स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भूगोल के PYQ नंबर 5 में। आप सभी को पता है ये हमारे जेल प्रहरी की सीरीज है जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसी को लेकर हम PYQ नंबर 5 आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यदि आपने हमारे और जो 4 PYQ हैं उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मिल जाएगी और आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर भी चेक कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपके लिए जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके लिए सबसे पहले पहुंच जाएगा। और आप हमें अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें कि 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। इसमें देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे अधिक जो गागरोनी तोते हैं वो किस अभ्यारण्य में मिलते हैं। तो सबसे अधिक जो गागरोनी तोते हैं वो मुकुंदरा हिल्स जो अभ्यारण्य है अपना उसमें मिलते हैं। अगर बात करें हम मुकुंदरा हिल्स की तो ये हमारा जो है कोटा और झालावाड़ दो जिलों में फैला हुआ है। ये कोटा और झालावाड़ दो जिलों में फैला हुआ है। इसका जो प्राचीन नाम है वो है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी इसे जाना जाता था। 2003 में इसका नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है कि पौष मास में आयोजित होने वाला जो मेला है वो कौन सा है। तो वो हो जाता है हमारा नकौड़ा जी का मेला। जो पौष माह में जो आयोजित होने वाला जो मेला है वो हो जाता है हमारा नकौड़ा जी का मेला। और ये जो है मेला वो कहाँ पर, मेवा नगर में लगता है। कहाँ पर, ये जो मेला है अपना ये मेवा नगर में लगता है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, एक बार फिर से कहूँगा कि साथ के साथ आप हमारे इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाते चलें, जो कि आपके एग्जाम के टाइम पर क्विक रिवीजन के तौर पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो सत्येन मैत्रेय जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वो हमारे साक्षरता से संबंधित है। वो साक्षरता से संबंधित हो जाता है। सत्येन जो मैत्रेय पुरस्कार है अपना वो साक्षरता से संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि किसके समय हिंसांग राजस्थान आया। किसके समय में जो हिंसांग है वो राजस्थान आया। तो वो अपने हर्षवर्धन के समय में हिंसांग है जो राजस्थान आया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो हिंसांग है वो भारत आया, किसके शासनकाल में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। उसी क्वेश्चन को, उसी का आंसर यहाँ पर पेस्ट कर दो बिल्कुल कि जो हिंसांग है वो राजस्थान किसके शासनकाल में आया। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। अपना जो अगला क्वेश्चन है कि तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो किस किस के मध्य लड़ा गया। अब देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। प्रथम युद्ध 1191 में, इसमें तो हो जाती है हमारे पृथ्वीराज चौहान की विजय। और जो 1192 में जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। अपना इसी क्रम में अपना छठवां जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नगरीय शासन संस्था राजस्थान के अस्तित्व में ही नहीं है। तो देखिए नगर निगम है, नगर परिषद और नगर पालिका जो तीनों की तीनों हैं ये हैं। जो महानगर निगम है ये हमारे जो नगरीय जो स्वशासन संस्था है राजस्थान में उसके अस्तित्व में ये पद है ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन है अपना 7वां कि बिजौलिया लेख के अनुसार सावर झील का निर्माण किसने करवाया था। जो सावर झील का निर्माण है वो वासुदेव ने करवाया था। अब बात करते हैं थोड़ी सावर झील की। तो सावर झील है अपनी ये खारे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहाँ पर क्या है, नमक का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर भारत के लगभग 8.7% नमक का उत्पादन इस झील से होता है। अपना अगला जो 8वां क्वेश्चन है कि ज्ञान समुद्र भावनी रामची अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है। तो वो हो जाता है हमारा सुंदरदास जो संत हैं अपने, उनकी जो ये कृतियाँ हैं समुद्र, ज्ञान समुद्र भावनी और रामची अंटक जो कृतियाँ हैं वो हमारे सुंदरदास जी की है। 9वां क्वेश्चन है कि जयपुर नगर का नक्शा किसके द्वारा बनवाया गया। तो वो था विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा जयपुर नगर का नक्शा बनवाया गया था। 10वां क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई बहती है। तो माही नदी। माही नदी है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के मध्य क्या है, सीमा बनाती हुई बहती है हमारी माही नदी। अब माही नदी के बारे में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
कितनी बार कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो हमारी माही नदी है। इसके जो प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं 56 का मैदान। 56 का मैदान इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, क्या प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। अगर बात कर लें इसको क्या है, आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों की गंगा, या फिर दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। अगर बात करें हम अपने 11वें क्वेश्चन की कि कटारी भात से क्या आशय है? जो कटारी भात क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है। कटारी भात क्या है? एक प्रकार का ये वस्त्र है। अपना 12वां जो क्वेश्चन है कि खिलाड़ी कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? ये 2017 का करंट का क्वेश्चन है। उस टाइम जो कचनार जो चौधरी थी वो भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। अगर अब भी बात करें तो खेल होता है कि कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो वो भाला फेंक से है। अपना अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो 15 मई 1949 को 5वें चरण में यहाँ पर मत्स्य संघ में संयुक्त बृहद राजस्थान को जोड़ा गया, बृहद राजस्थान को जोड़ा गया था। बृहद राजस्थान को जोड़कर संयुक्त बृहद राजस्थान बनाया गया था। संयुक्त बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। अब देखिए 15 मई 1950 में 5वें चरण में मत्स्य संघ को राजस्थान में जोड़ा गया था। किसमें? बृहद राजस्थान में जोड़कर संयुक्त राजस्थान की क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। अगर बात कर ले मत्स्य संघ का निर्माण कब किया गया था? तो मत्स्य संघ का 18 मार्च 1949 को प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जो पृथ्वीराज विजय है उसका लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक हो जाते हैं हमारे जयनायक भट्ट। अगर बात करें पृथ्वीराज विजय की, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। किसमें? संस्कृत भाषा में है और पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ये हो जाता है संस्कृत भाषा में। हमसे पूछ ले कि पृथ्वीराज विजय जो है जयनायक भट्ट द्वारा लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। अगर बात कर लें हम चंद्रवरदाई की, जो हमारे चंद्रवरदाई हैं, इन्होंने कौन सा लिखा था? इनका जो है बहुत ही फेमस जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। ये बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो हमारे चंद्रवरदाई हो जाते हैं। और देखिए इसको जो पूरा किया था इसको जो पूरा किया था पृथ्वीराज रासो को, इसको जो पूरा जलहर ने किया था। किसने? जलहर ने, जो कि चंद्रवरदाई का पुत्र था। और ये किसमें है? पृथ्वीराज रासो जो है ये पिंगल भाषा में है। किसमें? पिंगल भाषा में है। अगर बात कर लेते हैं अपने जो नयन चंद्र सूरी जी के बारे में, जो नयन चंद्र सूरी हैं, इन्होंने हम्मीर महाकाव्य लिखा था। क्या लिखा था इन्होंने? हम्मीर महाकाव्य इन्होंने लिखा था। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां कि राजस्थान के लोक नृत्यों का सुरमोर है। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनका सुरमोर है जो हो जाता है हमारा घूमर नृत्य। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि हमारे जो ये क्वेश्चन हैं इनके नोट्स बनाते जरूर चलें। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर क्या हो जाता है? घूमर नृत्य हमारे जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं उनका सिरमौर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16वां है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे एस के घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो एस के घोष थे। निम्न में से कौन सा स्थान बीकानेर में नहीं है? ये टप्पू कड़ा जो है ये बीकानेर में नहीं है। पोंगल, कोलायत, लूण कंसर ये तीनों के तीनों बीकानेर में स्थित है। अपना क्वेश्चन है कि किस राज्य के हार्ट अटैक से संबंधित चिकित्सीय कार्यक्रम राहत आरंभ किया है? तो वो तमिलनाडु ने किया है। ये हमारा जो है करंट का क्वेश्चन है, वो भी 2017 का।
अपना 18वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और कब लागू किया गया था। मेन चीज देखिए, जो राष्ट्रपति जो शासन है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अब देखिए राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगा है। राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगा है। अगर बात करें हम, पहली बार लगा था 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967। ये तो गया अपना पहला। अगर दूसरे की बात करें हम, दूसरा लगा अपना 17 फरवरी। ये हो जाता है हमारा दूसरा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है कि देखिए हमारे जो राजस्थान में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 13 मार्च 1967 से लेकर 28 अप्रैल 1967 तक लगाया गया था। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये दूसरा हमारा राष्ट्रपति शासन था। 1980 में तीसरा और 1992 में चौथा राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ पर लगाया गया था। 1992 से लेकर 1993 तक और यहाँ पर एक यही है क्योंकि ये दिसंबर में लगा था इसलिए। तो बात हमारे इस क्वेश्चन की हो रही थी कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब लागू किया गया, तो 30 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक जो है हमारा जो पहला राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। दूसरे राष्ट्रपति शासन 1977 में, और तीसरे की बात की जाए तो 1980 में, और चौथा 1992-93 में लगाया गया था। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 के कि राजस्थान में विद्युत प्रसारण लिमिटेड की संख्या कितनी है, तो वो है 1। राजस्थान में जो विद्युत प्रसारण जो निगम लिमिटेड है उसकी संख्या कितनी है, 1 है। क्वेश्चन अपना 21वां जो क्वेश्चन है कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित जो कीर्ति स्तंभ है को माना जाता है, इसको माना जाता है देखिए हिंदुओं का स्मारक नहीं, प्रशस्ति स्मारक नहीं, स्तंभों का स्मारक, इसको माना जाता है आदिनाथ का स्मारक। क्या माना जाता है, आदिनाथ का स्मारक। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में 100% आपके जेल प्रेरी परीक्षा में एक क्वेश्चन छपने वाला है। अधिक भी हो सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चन तो आपको पक्का चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित देखने को मिलने वाला है। तो इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ है उसको आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। और बात करें कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये किसको समर्पित है, सॉरी जो कीर्ति स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको, भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को ये समर्पित है। इसको क्या है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसको कहते हैं, या फिर मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण राणा कुंभा ने 1440 से 48 के मध्य करवाया। अब देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग कीर्ति स्तंभ की बात करें, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको आदिनाथ का स्मारक भी माना जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने 1440 से लेकर 48 तक करवाया था। इसका जो सारंगपुर युद्ध में राणा कुंभा ने किसको, महमूद खिलजी प्रथम को हराने के उपलक्ष्य में क्या है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है अपना 22वां की राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 23वां है अपना कि खलियान में अन्य राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है चाक। क्या कहलाती है, ये चाक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24वां है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं, 11। ये 2017 के समय की बात है, तब कितने जिले आते थे, इसमें 11 जिले आते थे। क्वेश्चन नंबर 25वां है लिखमा देसर
पूर्णासर मालासर में किस संप्रदाय के उपपीठे हैं? तो वो जसनासी संप्रदाय के उपपीठे हैं। कौन से संप्रदाय की हैं? जसनासी संप्रदाय की हैं। अगर बात करें हम जसनासी संप्रदाय की, जो इसके संस्थापक थे, जो जसनासी जो अपना संप्रदाय है, इसके जो जो संस्थापक थे वो थे जसनाथ जी। कौन थे? जसनाथ जसनाथ जी जो थे इसके, वो कौन थे? संस्थापक थे। अगर इसके प्रधान पीठ की बात की जाए, इसकी जो प्रधान पीठ है वो कतियासर में है। कतियार सर बीकानेर में। इस जितने भी मैं जो चीज़ें आपके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इनको नोट करते चलें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। कि देखिए, जसनासी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक जसनाथ जी से, इसके प्रधान पीठ पूछ ली जाए तो कतियासर बीकानेर में इसकी प्रधान पीठ स्थित है। अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 की, कि मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? अब देखिए, हमसे यहाँ पर पूछ रहा है मारवाड़ का शासक। कौन मारवाड़ का शासक पूछ रहा है? तो मारवाड़ का शासक अपना हो जाता है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन। इनको क्या है? मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है, या इनको कहते हैं हम मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है, या मारवाड़ का भूला बिसरा शासक के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है कि मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27वां है अपना, कि जो सांझी पूजन है किसमें लोकप्रिय है? कुंवारी कन्याओं में लोकप्रिय ये है। क्वेश्चन नंबर 27वां है अपना, कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय था, वो था अजमेर में। अपने कहाँ पर था? अजमेर में था। क्वेश्चन नंबर 29वां, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन, कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? राजस्थान की कौन सी प्रसिद्ध झील है जिस पर नटनी का चबूतरा स्थित है? मैं आपके लिए पीवाईक्यू शायद पीवाईक्यू फर्स्ट में आपके लिए ये करा चुका हूँ। पहले ही पिछौला झील को, पूरी की पूरी पिछौला झील को मैं आपके लिए पूरी व्याख्या सहित समझा चुका हूँ, कि जो नटनी का जो चबूतरा है कहाँ पर है? पिछौला झील पर स्थित है। और जो पिछौला झील की बात करें तो ये कौन सी नदी पर है? बेड़च नदी पर स्थित है। थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अपने जयसमंद झील की। अब हमने पिछौला झील के बारे में पढ़ ही लिया है कि जो नटनी का चबूतरा है वो कहाँ पर है? पिछौला झील पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी, जो जयसमंद झील है ये भारत की व राजस्थान की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये देखिए, भारत की तो दूसरी है और राजस्थान की पहली कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसको ढेवर झील के नाम से भी जानते हैं। ढेवर झील के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसको जलचरों की बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती के नाम से भी जयसमंद झील को जाना जाता है। ठीक है जी। अपनी बात हमने सावर झील की बात थोड़ी देर पहले कर ही ली। रह गई नक्की झील। नक्की झील के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं अपनी। जो ये नक्की झील है ये देवताओं के नाखूनों से इसका है जो इसका निर्माण है माना जाता है। देवताओं के नाखून से इसका निर्माण माना जाता है। और ये सर्दियों में क्या है? अक्सर क्या है? ये जम जाती है। सर्दियों में अक्सर जम जाती है। ठीक है जी। और ये कहाँ पर स्थित है? ये माउंट आबू में स्थित है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां, जो कि हमारे PYQ 5 का ये अंतिम क्वेश्चन है, कि चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चूलगिरी जो जैन मंदिर है वो हमारा जयपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2017 की जेल प्रहरी की परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुआ है। लगभग 2 से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये ऐसे हुआ है, या फिर ये
जो हमारे ऑप्शन हैं उनमें आया है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो चूलगिरी जैन मंदिर अपना जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा PYQ नंबर 5 जो है पसंद आया होगा, और हमें कमेंट जरूर करें कि आपका स्कोर कितना रहा, 30 क्वेश्चंस में से आपकी तैयारी कैसी है। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़े समय बाद PYQ नंबर 5 के साथ। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6।